नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। यदि आप तैयारी कर रहे हैं आरओ का और एग्ज़ाम डेडिकेट होकर देना चाहते हैं और आपका सपना है सचिवालय में जाकर बैठने का या डिफरेंट तरीके से देखा जाए आरओ में सफलता प्राप्त करना है, वो डेडलाइन लगा चुके हैं कि 22 दिसंबर में वो दिन हमारा होगा। तो यदि अगर आप अभी भी एक प्रकार से कह सकते हैं बिल्कुल प्रॉपर वे में तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने आप को एक्टिव कर लीजिएगा। अब समय नहीं बचा हुआ है। यानी कुल मिला के कहा जा सकता है कि 22 दिसंबर एग्जाम है। अगर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने ही मान के चल लीजिएगा। कुछ बीच में दीपावली बाकी चीज़ें भी देखने को आपको मिलेंगी। तो कुल मिला के अगर हम देखेंगे तो आरओ का एग्जाम के पीछे अगर देखा जाए तो जैसा कि ज्ञात है कि आरओ के एग्जाम में सबसे बड़ी नीड या रिक्वायरमेंट किस सब्जेक्ट की रहती है। आपको पता होगा कि वैकेंसी लगातार देखा जाए यहाँ पर एक प्रकार से इंक्रीज हो रही हैं। तो ये डेफिनेटली है, वैकेंसी लगातार बढ़ चुकी हैं। अब आपके पास डेडिकेट सपना है आरओ आरओ देने का, तो आपके पास कई सारे रास्ते यहाँ होने चाहिए। देखिएगा, सबसे पहले अब डाउट निकल के आता है कि सर हम प्रीलिम्स की तैयारी करते रहें अब, या एक प्रकार से मेंस की भी साथ में लेके चलें, या एक प्रकार से कह सकते हैं कि ओनली प्रीलिम्स की तैयारी करें। तो जैसा कि प्रीलिम्स एग्जाम का डाटा अगर आप लोग देखेंगे तो ये एक जीएस का पार्ट है, जिसको हम लोग जीएस कह सकते हैं। यहाँ पर एक हिंदी का पार्ट है। ये आप जानते हैं कि यहाँ पर 140 क्वेश्चन विद क्वांट को लगाकर आते हैं, यहाँ पर 60 क्वेश्चन है। अगर यहाँ देखेंगे तो जीएस का पेपर है, यहाँ पर आप देखेंगे तो एक हिंदी का पार्ट है, और तीसरा जो खंड है आप बोलेंगे सर ये ऐसे का पार्ट है। देखिएगा, अगर आपने हिंदी के पार्ट को दो भागों में बांटने तो ये कन्वेंशनल पार्ट है और एक प्रकार से बेसिक पार्ट है, और साथ में यहाँ पर 120 क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो बेसिक में आपको क्वेश्चन 30 यानी कह सकते हैं 60 नंबर में आता है। तो यानी ये जो मेंस है ये आपके पास ये 400 नंबर का है, और ये एक प्रकार से कह सकते हैं 200 नंबर का है। 200 में 60 ये रहा। ये अब देखो, बड़े प्यार से समझो, प्री और मेंस आरओ आरओ में अगर अंतराल देखें तो कोई अंतर देखने को नहीं मिलता। जैसे एग्जाम्पल बेस पे ये जो जीएस दिखाई दे रही है आपको, और ये जो यहाँ 120 दिखाई दे रहा है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, बराबर है। अगर आप यहाँ पर इस हिंदी के बारे में बात करें और इस हिंदी के बारे में बात करें तो यहाँ कोई अंतर नहीं है। अंतर क्या है, सिर्फ यहाँ पर्यायवाची है, यहाँ पर्यायवाची नहीं है, लेकिन उसकी जगह क्या हो चुके हैं, यहाँ पर मुहावरे आ जाएंगे इधर वाले पॉइंट में। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर अंतर क्या हुआ, जीएस में और हिंदी में कोई अंतर देखने को आपको नहीं मिल रहा है। अंतर सिर्फ एक प्रकार से एसए में हुआ या कन्वेंशनल पार्ट में हुआ। अब तो मैं ये कहूंगा, यदि आप तैयारी कर रहे हैं एक प्रकार से आरओ का, तो डेडिकेट होके अब यहाँ पर एसए और कन्वेंशनल पार्ट को स्टॉप कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि आरओ के प्रीलिम्स एग्जाम होने के बाद आपको मेंस के बीच में इतना गैप मिल जाएगा कि आप आराम से इनको इजी वे में रेडी कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, प्रीलिम्स क्वालिफाई करना बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। जैसा जानते हैं 11 लाख बच्चे आरओ के एग्जाम में पार्टिसिपेट किए हैं, उसमें से लगभग देखा जाए तो पोस्ट है डिफरेंट तरीके से देखा जाए लगातार 600-700 के होने के अनुमान है। तो हमारे पास चुनौती क्या बन जाती है, हमारे पास चुनौती बन जाती है कि सर आरओ का एग्जाम के लिए अब हमें तैयारी करनी है, ओनली प्रीलिम्स की तैयारी करनी है। दिन हमारे पास लगभग 90 डे के अराउंड हम लोग मान लेते हैं, क्योंकि बीच में वेस्ट भी हो जाएगा। अब इस 90 दिन में क्या करें? अब इस 90 दिन के लिए आपके पास, अगर हमने लास्ट ईयर अगर देखा जाए सिमिलर वे में, कि अगर लास्ट ईयर के ट्रेंड को देखें तो ये जीएस का सिलेबस है। इस जीएस के सिलेबस पर हम लोग कमांड करें, अगर हम कमांड करें तो करने का मतलब है कि अगर सिलेबस को देखें तो ये क्या, हिस्ट्री का पार्ट है। देखो यहाँ पर क्या एक प्रकार से आंदोलन का पार्ट है, ये पॉलिटिकल इकोनॉमी, यानी कुल मिला के जीएस के पार्ट में वो सिमिलर वही टॉपिक होते हैं जो पीसीएस के पार्ट में यहाँ पर देखने को मिलते हैं, या एक प्रकार से सिमिलर एक आधार दिया गया है। तो आपका टारगेट क्या है कि यहाँ पर 140 क्वेश्चन निकल के आएंगे, चाहे यहाँ पर क्वांट का पार्ट हो या बाकी जो भी एक एरिया निकल के यहाँ से आता है। तो यानी आपका टारगेट क्या, किसी भी स्थिति में 140 क्वेश्चनों से देखा जाए 85 क्वेश्चन के आसपास यहाँ सही हो जाए। यानी इसका मतलब ये जो हिंदी का पार्ट है, अगर आप हिंदी के पार्ट में देखेंगे तो बाकी जो 6 टॉपिक हैं, इस 60 क्वेश्चनों में से ध्यान रखना टारगेट होना चाहिए कि मुझे 55 क्वेश्चन के आसपास यहाँ सही मार दें। अगर लास्ट ईयर के ट्रेंड को देखा 2023 में जो एग्जाम हुआ था, हिस्ट्री से आपको यहाँ पर 22 क्वेश्चन मिले हैं, पॉलिटी के 12 क्वेश्चन। तो यानी इन्हीं एरिया से जो क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, आपकी एक्यूरेसी कहाँ से निकल के ज़्यादा होगी? इसके लिए आपके सामने रास्ता क्या है? आपके सामने एक ही रास्ता है कि अपनी तैयारी को बिल्कुल प्रॉपर वे में लेके चलें। कैसे चलें, मैं आपके सामने बताने का प्रयास करता हूँ। पहली बात तो, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अभी तक आपने एग्जाम दे चुके थे, यानी एक प्रकार से कुछ एरिया रेडी हुआ होगा। तो जो आपका सिलेबस है, देखिएगा उस सिलेबस पर आपने 100% जो सिलेबस है उसमें आपने कमांड कर लिया होगा। यानी अगर आपने अभी तक नहीं किया तो अब जरूरत भी नहीं करने की। देखिएगा, पहली बात, नहीं किया है तो आप यहाँ पर इसको करने की रिक्वायरमेंट भी अब नहीं, क्योंकि अब 3 महीने में कंप्लीट सिलेबस को एक बार पढ़ पाना एक प्रकार से कह सकते डिफिकल्ट टास्क हो सकता है। आप करिएगा इस सिलेबस से। पहला पॉइंट, जो 100% एरिया है उसमें से लगभग 20 से लेकर 30% जो एरिया है हर किसी सब्जेक्ट में, वहां से लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसको हम लोग कोर एरिया कहते हैं। तो पहला टाइम किसको दे देंगे, आप कोर एरिया पे ध्यान लगाइए। कोर एरिया का मतलब
जैसे मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ, जैसे आपने किसी भी सब्जेक्ट को आप ले लीजिएगा, एग्जाम्पल बेस पे हमने पॉलिटी को ले लिया, तो पॉलिटी में लगभग 20 टॉपिक ऐसे हैं जहां हमें पढ़ने होते हैं। जैसे यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से फीचर्स हैं, जैसे एग्जाम्पल बेस पे क्या क्या यहाँ पर जो बैकग्राउंड क्या है, मेकिंग कैसे हुआ, साइलेंट फीचर्स क्या है, प्रेम्बिल क्या है, पार्ट आर्टिकल शेड्यूल क्या है, अमेंडमेंट क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, इवेल्युएशन कैसे किया गया, नहीं यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आएगा। दूसरा क्या है, राइट्स क्या होते हैं, डीपीएसपी क्या होता है, ड्यूटीज क्या होती हैं, यहाँ से तीनों में से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एवरी ईयर। अगर इसके अलावा देखेंगे तो केंद्र सरकार क्या है, लोकल गवर्नमेंट या सॉरी स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार क्या है, एक से 2 क्वेश्चन दोनों जगह से आता है। तीसरा, लोकल गवर्नमेंट क्या है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज में कौन कौन सी बॉडीज पढ़नी है, जैसे इलेक्शन कमीशन को पढ़ना है, यूपीएससी को पढ़ना है, इखेट पीएससी को पढ़ना है, कैग को पढ़ना है, अटॉर्नी जनरल, ये जो भी एक एरिया है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज जो कि जैसे एनएचआरसी है, एसएचआरसी है, जितनी भी हमारी बॉडीज है उसको कवर करना है। साथ में देखा जाएगा तो जो ये स्पेशल प्रोविजन एससी एसटी के लिए किए गए, ओबीसी के लिए, उसके बारे में हमें पढ़ना है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो इंपॉर्टेंट पहले हो चुके हैं या हो रहे हैं या होने वाले हैं या अभी हाल ही में हुए हैं, उनको कवर करना है। और तीसरा जो अगला पॉइंट क्या है, जुडिशरी, यानी मैंने यहाँ पर इस पॉलिटी से देखा जाए 12 टॉपिक डिफाइन कर दिए गए। इन 12 टॉपिकों को अगर कमांड कर लेते हैं तो आप मान के चलें कि कोर एरिया से लगभग 70, 80, 90% एक्यूरेसी निकाल पाएंगे। पहला काम तो ये करना स्टार्टिंग करें, अगर ये अभी तक आपने नहीं किया। अगर ऐसे ही अगर आप इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे तो इकोनॉमी के बारे में देखा जाए तो इकोनॉमी के लगभग 8 से 10 टॉपिक होते हैं। जैसे एग्जाम्पल बेस पे ये रहा इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी, 2 से 3 प्रश्न यहीं देखने को मिल जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल बेस पे डेफिनेशंस क्या होती है, स्कोप इकोनॉमी क्या है, बेसिक कंसेप्ट क्या है, रोल ऑफ इकोनॉमी क्या है, सेक्टर क्या है, टाइप ऑफ इकोनॉमी क्या है, जीबीए, जीडीपी, जीएनपी, एनपी, एनएनपी क्या होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी का। यहाँ ये जो एरिया है आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कुल मिला के मैं कह सकता हूँ इसी प्रकार से आप प्रत्येक जो कोर एरिया है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, इन सब का एक प्रकार से कह सकते हैं कोर एरिया जरूर एक प्रकार से पढ़ लीजिएगा। उसके कम से कम ध्यान रखना नोट्स जरूर बना लें। इसके ध्यान रखना अपने खुद के ओन नोट्स, यानी अपने नोट्स होने चाहिए। किसी के नोट से ये एग्जाम क्रैक नहीं होने वाला। पहली बात, अभी आपने नहीं किया तो आप इसको करें। तो पहला एरिया नंबर 1 तो ये रहा कि आप इस पे फोकस करिएगा आराम से। दूसरा एरिया निकल के आता है यहाँ पर पहला पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट निकल के यहाँ से आता है कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं रिविजन नोट से करेंगे। तीसरा पॉइंट, पीवाईक्यू, यूपीपीएससी के द्वारा, यूपीपीएससी आयोग के द्वारा जो भी एग्जाम सन 2010 से अब तक कराए गए हैं लेटेस्ट पैटर्न पर, वो आपके जो टॉपिक हैं, यानी एग्जाम्पल बेस पे 2010 से लेकर अब तक 2024 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं यहाँ पर यूपीएससी आयोग के द्वारा, ये स्टेट पीएससी आयोग के द्वारा, ये यूपीएससी आयोग के द्वारा, उनके प्रश्नों का अवलोकन कर लीजिएगा। एग्जाम्पल बेस पे प्रश्नों का अवलोकन का मतलब उनके आंसर देखने से नहीं होता है, उनके टॉपिक से किन किन टॉपिक से निकल के आ रहे हैं, क्या वो टॉपिक हमने यहाँ रेडी किए, क्या हमने यहाँ किसका नोट्स रेडी किया, आपको दिमाग में आ जाएगा। तीसरा पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना, जो लगभग एक टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप आरओ का एग्जाम दे रहे हैं तो मान के चलें लगभग मेरे हिसाब से अगर मैं कहूंगा कि आप 100 टेस्ट तो एक बार लगा ही लीजिएगा। देखिएगा 100 मॉक टेस्ट, यानी कुल मिला के 140 क्वेश्चनों का एक मॉक टेस्ट होगा, तो यानी कह सकते हैं आप 14,000 प्रश्नों का आप अभ्यास कर पाएंगे। यानी 10 से 15,000 प्रश्न अगर अभ्यास कर लेंगे तो आप ये मान के चलो जो रिवीजन में कहने का वर्ड आगे आएगा, रिवीजन करना है, वो रिवीजन ऑटोमेटिकल हो जाएगा। मान लो इसके लिए क्या करना है आपको, यहाँ पर जैसे रिवीजन का मतलब कैसे होता है, रिवीजन आप प्रश्न तय तो करेंगे ना, तो प्रश्न एक ज़्यादातर हम लोग क्या सोचते हैं कि यूट्यूब से रिवीजन कर लें। यूट्यूब से रिवीजन कभी नहीं होता है, देखिएगा, याद रखिएगा। रिवीजन कैसे होता है मैं बता रहा हूँ। जैसे सबसे पहले आपने पॉलिटिकल ले ली, देखिएगा, तो पॉलिटिकल लगभग मान के चलो कि 2000 प्रश्नों का अभ्यास कर लो। अब कैसे करेंगे, यानी कम से कम 500 प्रश्न ऐसे डिनोट कर लीजिएगा जो लास्ट ईयर में आए होंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो रिपीट होते रहते हैं बार बार, वो तो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। बाकी 1500 क्वेश्चन जो है वो एडवांस लेवल पे टेस्ट सीरीज से नोट डाउन कर ले, तो यानी कह सकते हैं कि 500 क्वेश्चन अगर टेस्ट सीरीज में मिल जाएंगे, 1000 क्वेश्चनों की आप एडवांस क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो ऐसे ही पॉलिटी के 2000 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लें, ऐसे ही इकोनॉमी के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें 2000 के आसपास, हिस्ट्री के क्वेश्चनों की भी प्रैक्टिस करें, पॉलिटी के ज्योग्राफी के प्रश्नों की प्रैक्टिस करें, सेंसस के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें, यूपी स्पेशल के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें। कुल मिला के आपके सामने बाकी जो इन्वायरमेंटल इकोलॉजी की प्रैक्टिस करें, साइंस के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें। तो यानी ये जो एरिया है लगभग अगर देखा जाएगा तो आप 10 से 15,000 प्रश्नों का जब अभ्यास कर लेंगे तो मल्टीपल जो टॉपिक हैं वो आपकी आंखों के सामने निकलते चले जाएंगे। तो मैं ये कहूँगा कि इस समय जो आपका दायरा है यूपी पीसीएस आरओ के जो भी एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए सबसे पहले ये रेडी कर लें, इसके बाद ये रेडी कर लें, उसके बाद ये जरूर साथ में लेके चलें और ये टेस्ट सीरीज जरूर लगा लीजिएगा। और तीसरा जो खंड है वो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर करंट अफेयर पर विशेष ध्यान दीजिएगा। यानी कुल मिला के 22 दिसंबर को अगर एग्जाम है तो ये मान के चलिएगा कि जनवरी से लेकर यहाँ पर अक्टूबर तक, नवंबर तक जो है करंट अफेयर बहुत मेजर पार्ट में 100% इंपॉर्टेंट आएगा। इसके लिए आप मंथली बेसिस पर या फिर एग्जाम्पल बेसिस, 6 ईयर बेसिस पर रेडी करने का प्रयास करें। ये हमारे माध्यम से क्या कर सकते हैं इसके बारे में आपको बताने का प्रयास करता हूँ कि जो अगर आपने ये रेडी अभी तक नहीं किया है
तो आपके लिए एल्बी लर्निंग एप्लीकेशन में जाइएगा, आरओ प्री कम मेंस का यहाँ पर समीक्षा बैच लिखा है 2.0। मिनिमम फीस में आपको यहाँ पर मिल रहा है, इस एरिया से आप यहाँ पर आराम से रेडी कर पाएंगे। इसमें हिंदी भी, इसमें जीएस भी आपका रेडी हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, करंट अफेयर में सुबह रोज डेली 7 सवा 7 बजे के आसपास करंट अफेयर लेके चल रहा हूँ, आप उसको फॉलो करने का प्रयास करें। तीसरा पॉइंट, आरओ की एक एडवांस लेवल की टेस्ट सीरीज सितंबर में स्टार्ट की जाएगी, जहां पर हम 50 टेस्ट के आसपास डाटा रखेंगे, जो आपको यहाँ पर 7000 प्रश्नों का अभ्यास करा पाएगी इस एलबी लर्निंग एप्लीकेशन पर ही। तीसरा पॉइंट, जो यहाँ पर पीवाईक्यू है या रिवीजन है, उसको हम रोज डेली शाम को 7 बजे लेकर आते हैं, तो आप उसके साथ जुड़कर अपनी रिवीजन भी कर सकते हैं। चौथी बात, अगर इसके अलावा जो बचा हुआ है एरिया जीएस के अलावा, इसको हिंदी को जिसे कह सकते हैं, हिंदी एक ऐसा पार्ट है कि यहाँ जो 60 क्वेश्चन आएंगे, इस 60 क्वेश्चनों में किसी भी कीमत पर 55 प्लस क्वेश्चन सही हो जाएं, यानी 50 से लेकर 55 के बीच में सही होने चाहिए। अगर आप 50 से 55 क्वेश्चन सही कर पाते हैं तो मान के चलिएगा कि आपका जो एक कह सकते हैं कट ऑफ है, आप इजी वे में क्वालिफाई कर पाएंगे। क्योंकि लास्ट ईयर की कट ऑफ को देखते हुए इस बार कट ऑफ थोड़ी सी बढ़ेगी, क्योंकि आप भी जानते हैं कि बच्चे की संख्या भी ज़्यादा है, और एक एग्जाम जब री एग्जाम होता है तो उसके कहीं ना कहीं पढ़ने के दायरे चेंज हो जाते हैं। तो दोस्तों, हिंदी की भी कम से कम देखा जाए 6 टॉपिक की लगभग 2000 से लेकर 3000 प्रश्नों का एक बार आप अभ्यास कर लीजिएगा। इसके लिए भी जो भी 2010 से लेकर 2000 अब तक 2024 तक जितने भी लास्ट ईयर के पीवाई के उनको रेडी कर लीजिएगा। उसके बाद मल्टीपल पहले सब्जेक्ट वाइज, फिर उसके बाद फुल लेंथ वाले टेस्टों को फॉलो करना प्रारंभ करिएगा। तो यहाँ हिंदी और आरओ के लिए अब आपको यहाँ पर 3 से 4 पैरामीटर पर काम करना है। तो यदि अभी तक आप सोए हुए हैं तो अब जाग जाइएगा, और सबसे ज़्यादा सिनेरियो सिलेबस पर, कोर एरिया पर नोट्स बना लीजिएगा, पीवाईक्यू रेडी कर लीजिएगा, टेस्ट सीरीज लगभग 100 के आसपास लगा लीजिएगा। रिवीजन के लिए यहाँ पर इतने क्वेश्चनों का आप अभ्यास कर लीजिएगा। और ये अभ्यास कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, इसके लिए हम बहुत जल्दी आपको इन्फॉर्म करेंगे, जहाँ पर एक मॉड्यूल के रूप में आपके सामने लेके आ रहा हूँ 1 सितंबर के अराउंड में, आरओ के लिए विशेष उपहार के रूप में। आप जुड़े रहिएगा। अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया तो एलबी लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, और कोर एरिया रेडी करने के लिए आप इस समीक्षा बैच के साथ में, या आरओ और पीसीएस की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो इसके साथ में जाकर अपनी जर्नी को रेडी कर सकते हैं। या इससे पहले रिकॉर्डिंग क्लास जो कि एक प्रकार से बैच कंप्लीट होने की कगार पर है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, देरी किस बात की है, आप अपनी तैयारी को उधार देने के लिए अब लग जाइएगा। अब अपना समय नहीं है, लेकिन अब इस समय देखा जाए तो जीएस, करंट अफेयर, रिवीजन, प्रैक्टिस, कोर एरिया, इन सब पर प्रयास करिएगा। किसी अन्य जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप मैसेज कॉल से कर सकते हैं। कैसी लगी चर्चा को कमेंट बॉक्स में जरूर बनाइएगा। हम शाम को रोज मिलते हैं आपके सामने 8 बजे रिवीजन करने के फॉर्मेट में। वहाँ जरूर ज्वाइन होकर अपने सपनों को पूरा करने के लिए रिवीजन करिएगा। ऑल द बेस्ट, लव यू, लूफी, बाय बाय, टेक केयर।